प्राचीन समय की बात है जब हिमालय की श्रीखंड महादेव पर्वतीय श्रृंग पवित्र अमरनाथ गुफा के रूप में अपने आद्य भक्तों के लिए उपलब्ध थे। इस गुफा में शिवलिंग की रूपरेखा प्रकट होती थी जो अद्भुत थी और जिसकी कहानी आज भी लोगों की भक्ति और आश्चर्य से भरी हुई है। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीन समय से ही ध्यान और तपस्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऋषियों और साधुओं का मानना था कि इनकी तपस्या से ही वे देवताओं की प्राप्ति कर सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। इसी भावना के साथ अमरनाथ गुफा में भी कई ऋषियों और साधुओं ने तप किया और महादेव की आराधना की। समय के साथ अमरनाथ गुफा की कहानी सबके बीच फैली और अमरनाथ यात्रा का आयोजन शुरू हुआ। हिमालय की गठरी पथों के द्वार अमरनाथ की गुफा तक पहुंचना आसान नहीं था, परंतु भक्तों की श्रद्धा और आस्था ने उन्हें उस दिग्गज गुफा तक पहुंचाया जहां भगवान शिव खुद अपने भक्तों का स्वागत करते थे। भगवान शिव का ये भव्य अमरनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। अमरनाथ मंदिर और इस मंदिर की गुफाएं भगवान शिव और माता पार्वती की अमरत्व से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि इस अमरनाथ धाम को तीर्थों का तीर्थ कहकर भी बुलाया जाता है। अमरनाथ मंदिर की गुफा बेहद रहस्यमय है जहां हर साल बर्फ द्वारा भगवान के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है जिनकी संरचना को स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे जो कि बर्फ की बनी हुई थी। राज तरंगिणी के पुस्तक में इस शिवलिंग को अमरेश्वर यानी कि अमरनाथ कहा गया है। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने की थी, जो अमरनाथ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। कहा जाता है कि इसी अमरनाथ मंदिर में भगवान शिव माता पार्वती को अमृतत्व की कथा यानी कि अमर कथा सुना रहे थे। तब उन्होंने माता पार्वती को ये कथा सुनाने के लिए एक रुद्र का त्याग किया था जिससे इस गुफा में आग लग गई थी ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को न सुन सके। लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तब वहां कबूतरों का एक जोड़ा था जो भगवान से उसे अमर कथा सुन रहा था। अमर कथा सुनने के बाद वह कबूतर आज भी अमर हो गए हैं और लोग मानते हैं कि वह अमरनाथ मंदिर की गुफा में अक्सर दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकता कि यह वही कबूतर हैं या कोई दूसरे, लेकिन लोगों की अपनी अपनी अवधारणा बनी हुई है। भले ही लोग यह मानते हो कि बाबा बर्फानी के शिवलिंग की खोज मुस्लिम गरिया ने 19वीं शताब्दी में की थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। अमरनाथ शिवलिंग का जिक्र 5वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक विभिन्न प्रकार की पुस्तकों में साक्ष्य के रूप में संकलित है। 5वीं शताब्दी में पुराणों की रचना में अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा राज तरंगिणी नाम के ग्रंथ में भी अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। राज तरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के ऊपर 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। पुराणों और राज तरंगिणी ग्रंथ के अलावा आईने अकबरी नाम की पुस्तक में भी इस शिवलिंग का वर्णन किया गया है जो कि 16वीं शताब्दी के दौरान अकबर के शासनकाल के बारे में लिखी गई है। आज से करीब 5 साल पहले की बात है जब अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए लाखों भक्त एकत्रित हो गए थे। ये साल का यात्रा बहुत विशेष था क्योंकि इस बार गुफा में फिर से चमत्कार घटित हुआ था। यात्रा की शुरुआत के दिनों में ही भक्तों की भीड़ गड़ने लगी थी। ध्यान और आराधना के दिन गुजर रहे थे, लेकिन कुछ अलग हो रहा था। बड़ी संख्या में भक्त गुफा में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे। रात्रि के वक्त जब सब नींद में डूबे हुए थे, गुफा में कुछ अद्वितीय घटना घटी। गुफा की एक कोने में स्थित शीशे के ब्रह्मरंध्र शिवलिंग के पास एक अद्वितीय प्रकार का प्रकाश छाया था। वो प्रकाश बहुत ही सुंदर और आकर्षक था और उसकी रोशनी गुफा को और भी अद्यतन कर रही थी। जब भक्तों ने वो प्रकाश देखा तो उनके चेहरों पर आश्चर्य और आनंद की मुस्कान छा गई। इस चमत्कारी घटना का सब कुछ रिकॉर्ड करने वाली सीसीटीवी कैमरा भी वहीं स्थित था। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन भक्तों की आंखों से पढ़ा जा सकता था कि वे किसी दिव्य आकर्षण के सामने खड़े हो रहे थे। धीरे धीरे गुफा में भक्तों की भीड़ बढ़ती गई और सभी ने वो दिव्य प्रकाश देखा। वे सभी महसूस कर रहे थे कि वह प्रकाश भगवान शिव की कृपा का प्रतीक है और वे उनके साथ हैं। अगले दिन जब यात्रा का आयोजन हुआ, उस दिन भी गुफा में भक्तों की भीड़ थी, लेकिन उनकी आंखों में अब विशेष आश्चर्य था। उन्होंने अपने दिल में महादेव की महानता को महसूस किया था। इस चमत्कारी घटना के बाद से अमरनाथ गुफा में एक नया संदेश छाया। भगवान की कृपा सब पर बरस रही है और उनका साथ हमेशा हमारे साथ है। लोगों की आस्था और श्रद्धा में और भी वृद्धि हुई और वे अमरनाथ गुफा के दर्शन के लिए आते रहे।
इस घटना के बाद से उस सीसीटीवी कैमरे की वीडियो क्लिप भी सार्वजनिक हो गई। लोग उसे देखकर महादेव की कृपा को महसूस कर सकते थे और उनके दिल में भगवान के प्रति अधिक समर्पण की भावना उत्तेजित हो सकती थी। अमरनाथ की गुफा में ये चमत्कार न सिर्फ एक कहानी है, बल्कि यह एक महान सत्य है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। भगवान की कृपा और उन पर अपना पूरा विश्वास रखना चाहिए। इस चमत्कारी घटना ने हमें ये भी याद दिलाया कि हमें हमेशा ध्यान और आदर से भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं।